आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6B में जितने सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को सॉल्व कराएंगे। प्रश्नावली 6B में 15 सवाल दिए गए हैं। 15 सवाल हम आपको जो इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करा देंगे। तो यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है निम्नलिखित असमकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में प्रदर्शित कीजिए। हमें जो है द्विविमीय तल में प्रदर्शित करना है। द्विविमीय तल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमें जो है इसका हल एक्स अक्ष और वाई अक्ष में जो बताना है। पहला सवाल है y ग्रेटर देन -5। तो देखिए पहला स्टेप तो आपको ये करना है कि ये जो असमका दी गई है, इस दी गई असमका को समीकरण में बदलना है। जब आप लोग जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदल लेंगे तो इसका जो है ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, तो देखिए इस दी गई असमका को समीकरण में कैसे बदलेंगे। तो देखिए इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये जो है दी गई असमका समीकरण में बदल जाएगी। अब देखिए इसका जो आपको ग्राफ बनाना है। ये देखिए ये हमने जो है ग्राफ बनाया है। 0 से इस साइड की जो दिशा होती है धनात्मक और 0 से इस साइड की जो दिशा होती है ऋणात्मक होती है। 0 से ऊपर की जो दिशा होती है धनात्मक होती है। 0 से जो नीचे होती है ये दिशा जो ऋणात्मक होती है। ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। तो देखिए y बराबर क्या, y बराबर -5 है। y बराबर -5 है। तो देखिए इसका ग्राफ जो है x अक्ष के समांतर होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? x अक्ष के समांतर होगा। अब आपको जो है इसका हल क्षेत्र बताना है। अब आपको जो है इसका हल क्षेत्र बताना है। तो देखिए आपको जो है इस दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है। y ग्रेटर देन -5, y ग्रेटर देन -5। तो देखिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो जो है 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। तो देखिए अगर y की जगह अगर हम 0 रख देंगे, अगर इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा, इसका जो हल क्षेत्र होगा 0 की तरफ होगा। एक बार फिर से समझिए, यदि हम इस y की जगह 0 रख देंगे, इस y की जगह 0 रख देंगे, अगर इस असमका को संतुष्ट करेगा, अगर इस असमका को संतुष्ट करेगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा, इसका जो हल क्षेत्र होगा, इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के इस तरफ होगा, यानी इस रेखा के अंदर होगा। अगर इस समीकरण को जो संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के इस तरफ होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है y की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देना में y बराबर 0 रखने पर y की जगह 0 रख देंगे। तो देखिए 0 ग्रेटर देन -5, 0 जो है -5 से बड़ा है, 0 जो है -5 से बड़ा, यानी ये जो है सत्य है। यानी 0 जो है इस समीकरण को क्या करता है? इस समीकरण को जो है संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। 0 जो है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा? 0 की तरफ होगा, यानी क्या होगा? इसी तरफ होगा। इसका जो हल क्षेत्र होगा क्या होगा? इसी तरफ होगा, क्योंकि 0 जो है इस असमका को जो है संतुष्ट करता है। तो देखिए ये जो है इसका हल क्षेत्र होगा इसी तरफ। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो देखिए पहले आपको क्या करना है, तो देखिए पहले आपको जो है जो असमका दी गई होगी उस असमका को जो समीकरण में बदलना है। जब आप लोग दी गई असमका को समीकरण में बदल लेंगे तो उसका जो है ग्राफ खींच लेंगे। y बराबर क्या है, y बराबर -5 है, यानी ये जो है x अक्ष के समांतर होगा। ये जो ग्राफ हमने खींचा है ये ग्राफ जो है क्या है, y बराबर -5 का है, y बराबर क्या -5 का है, और ये जो है x अक्ष के समांतर होगा। तो देखिए आपने जो इसका ग्राफ बना लिया। जब आपने जो है दी गई असमका को समीकरण में बदल लिया तो उसका जो है ग्राफ खींच लिया। ये जो है इस समीकरण का ग्राफ है। फिर आपको जो हल क्षेत्र बताना है कि इस रेखा का हल क्षेत्र इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। आपको जो है इसका हल क्षेत्र बताना है। इस रेखा का हल क्षेत्र अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। तो देखिए जो असमका दी गई है, जो असमका दी गई है उस असमका में आपको जो है मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0,0। अगर y की जगह अगर 0 रख देंगे, अगर इस दी गई असमका को संतुष्ट कर देगा, अगर y की जगह हम 0 रख देंगे, अगर इस दी गई असमका को संतुष्ट कर देगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा किसकी तरफ होगा, 0 की ओर। यानी इस ग्राफ का जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, इस ग्राफ के जो है अंदर की ओर होगा। तो देखिए 0 जो है -5 से बड़ा, यानी इसको जो है क्या करता है, संतुष्ट करता है। जब इसको जो संतुष्ट करता है तो इसका जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, 0 की ओर होगा। यानी इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा क्या होगा, अंदर की ओर होगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में दिया गया 3x + 4y ≤ 12। तो देखिए पहले हम जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदलेंगे। इस दी गई असमका को हम जो है समीकरण में क्यों बदलेंगे, इस दी गई असमका को समीकरण में हम इसलिए बदलेंगे क्योंकि जब हम इसे जो है समीकरण में बदल लेंगे, समीकरण में बदलने के बाद हम जो है इससे जो है बिंदु प्राप्त कर लेंगे। जब हमें जो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तो हम जो है उन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ खींच लेंगे। जब हम जो है ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ खींचने के बाद हम जो है उसका हल क्षेत्र बताएंगे कि उसका हल क्षेत्र जो है अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो देखिए पहले हम जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, तो देखिए इसको जो है समीकरण में बदल देंगे। इसकी जगह हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये असमका जो है समीकरण में बदल जाएगी। अब देखिए हमें जो है इसकी सारणी बनाना है। सारणी बनाना जो है आप लोगों ने कक्षा 10 में अच्छे से सीख लिया होगा। सारणी बनाना जो है बच्चों का खेल है। तो देखिए ये x, ये y, x की जगह हम अगर 0 रखेंगे, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए y का मान आएगा 4 × 12, y का मान आएगा 3, क्योंकि 4 × 3 जो है 12 होता है, तो y का मान जो है 3 आएगा। जब हम y की जगह 0 रखेंगे, जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो देखिए ये जो 0 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या होगा, 12/3, 3 का भाग देंगे, 3 × 12, यानी x का मान आएगा 4। ये आपको जो समझ में आ गया होगा। अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y का मान आएगा 4 × 12, यानी y का मान आएगा 3। जब हम y की जगह 0 रखेंगे, जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो ये जो 0 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर होगा 12/3, यानी 3 × 12, 3 × 12, यानी x का मान आएगा 4। y की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। y की जगह 0 रख देंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा। तो x का मान आएगा, x बराबर
12/3 यानी 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12 यानी x का मान आएगा 4। तो देखिए एक बिंदु जो है ये प्राप्त हो गया, एक बिंदु ये प्राप्त हो गया। तो मान लीजिए ये जो है ए बिंदु के निर्देशांक है, ए बिंदु के निर्देशांक 0,3 और बिंदु बी के निर्देशांक 4,0। तो देखिए पहले हमने जो है ये कहा था कि जो असमका दी गई है इसको जो समीकरण में बदलना है। तो आप लोगों ने जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदल लिया। जब आपने जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदल लिया, फिर आपसे हमने ये कहा था कि जब दी गई असमका को समीकरण में बदल लेंगे तो उसके जो बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए हमने जो है इसके बिंदु प्राप्त कर लिए। बिंदु ए के निर्देशांक 0,3, बिंदु बी के निर्देशांक 4,0। फिर आपसे हमने कहा था कि जब जो है बिंदु प्राप्त हो जाएंगे तो उसका जो हम ग्राफ खींच लेंगे। तो देखिए इसका हम अब ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए पहले बिंदु के जो निर्देशांक हैं 0,3 है, x अक्ष 0 y अक्ष 3 यानी ये वाला बिंदु जो यहाँ पे आएगा, ये वाला बिंदु जो यहाँ पे आएगा 0,3 ये बिंदु यहाँ पे आएगा। और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं, बी बिंदु के निर्देशांक क्या है 4,0 है यानी x अक्ष 4 है और y अक्ष जो 0 है। तो ये वाला बिंदु जो यहाँ पे आएगा, ये ए बिंदु के निर्देशांक है और ये जो है बी बिंदु के निर्देशांक है। अब आपको जो है इन दोनों को मिला देना है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये जो किस समीकरण के ग्राफ है। तो देखिए ये जो है 3x + 4y बराबर 12 इस समीकरण का ग्राफ है। ये ग्राफ जो है 3x + 4y बराबर 12 इस समीकरण का ग्राफ है। अब आपको जो है इस ग्राफ में दी गई असमका का जो है हल क्षेत्र बताना है कि दी गई असमका का हल क्षेत्र इस ग्राफ के अंदर होगा या इसके जो है बाहर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल क्षेत्र। हल क्षेत्र हमें जो है इस दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है। 3x + 4y ≤ 12 हमें जो है इस दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है कि इस दी गई असमका का हल क्षेत्र इस रेखा के अंदर होगा कि इस रेखा के जो है बाहर होगा। तो देखिए मान लीजिए कोई बिंदु जो है यहाँ पे है, मान लीजिए जैसे कि इस रेखा के इस तरफ है कोई बिंदु यहाँ पे है। अगर ये वाला बिंदु इस दी गई असमका को अगर ये वाला बिंदु इस दी गई असमका को अगर संतुष्ट कर देगा तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा क्या होगा, इसी तरफ होगा। तो देखिए मान लीजिए कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ से 5 यहाँ से 2 यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 5,2 पहले x अक्ष का लिखा जाता है फिर y अक्ष का। तो देखिए अगर ये वाला बिंदु इस दी गई असमका को अगर संतुष्ट कर देगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के किस तरफ होगा, इस रेखा के इस तरफ होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा यानी इस रेखा के जो है अंदर होगा। तो आइए इसमें देखते हैं 3x + 4y ≤ 12। तो देखिए x की जगह क्या रखें हम,
x की जगह 5 रखें तो क्या होगा, 5 15 प्लस y की जगह कितना रखेंगे 2, तो देखिए 4 दूनी 8 होगा, लेस देन इक्वल 12, 15 8 कितना होता है 15 और 8 होता है 23, तो देखिए 23 छोटा या बराबर है 12 के। 23 जो है 12 से छोटा हो सकता है, 23 जो है 12 से छोटा हो सकता है, ये आपको बताना है। 23 जो है 12 से छोटा हो सकता है, 23 कभी जो है 12 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि 23 जो है 12 से बड़ा होता है, न 23 जो है 12 के बराबर हो सकता है। यानी ये बिंदु जो है इस दी गई असमका को जो है संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु जो है इस दी गई असमका को जो है संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। जब संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, रेखा के जो है अंदर इसका जो हल क्षेत्र होगा। तो देखिए ऐसे अगर पता करेंगे कि एक बिंदु यहाँ पे है, इसके कुछ निर्देशांक होंगे, तो फिर देखेंगे कि ये वाला बिंदु इस दी गई असमका को जो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर संतुष्ट करेगा उसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा, नहीं उसका हल क्षेत्र जो है इस तरफ होगा। तो देखिए उसमें जो है 2 कंडीशन तो आई है, ये तो आप लोगों ने अच्छे से गौर कर लिया होगा कि 2 कंडीशन है। अगर संतुष्ट करेगा, अगर इस साइड कोई बिंदु है, अगर ये बिंदु इस दी गई असमका को अगर संतुष्ट करेगा तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा इसी तरफ होगा। अगर ये वाला बिंदु दी गई असमका को अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा किस तरफ होगा। अगर ये वाला बिंदु दी गई असमका को अगर संतुष्ट करेगा उसका हल क्षेत्र इस तरफ, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो उसका हल क्षेत्र इस तरफ। तो देखिए 2 कंडीशन है, या तो उसका हल क्षेत्र इस तरफ होगा या उसका हल क्षेत्र जो है इस तरफ होगा। तो देखिए आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, यदि इस रेखा के इस तरफ का बिंदु इस रेखा के अगर इस तरफ का बिंदु अगर दी गई असमका को अगर संतुष्ट करेगा तो उसका हल क्षेत्र जो है इसी तरफ होगा। अगर इस रेखा के इस तरफ का बिंदु अगर दी गई असमका को अगर संतुष्ट करेगा तो उसका हल जो है इस तरफ होगा। तो देखिए आपको जो है एक काम करना है, हल क्षेत्र तो आपको पता हो गया कि उसका हल क्षेत्र या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। तो देखिए आपको जो है दी गई असमका में x की जगह 0 और y की जगह जो है 0 रख के देखना है। x की जगह 0 और y की जगह जो है 0 रख के देखना है, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। तो आपको जो x की जगह 0 और y की जगह 0 रख के देखना है। अगर ये वाले बिंदु अगर दी गई असमका को अगर संतुष्ट करते हैं, अगर ये वाले बिंदु दी गई असमका को संतुष्ट करते हैं तो उसका हल क्षेत्र जो है क्या होगा, 0 की तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा। अगर ये वाले बिंदु इस दी गई असमका को अगर ये वाले बिंदु इस दी गई असमका को अगर संतुष्ट करते हैं तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा इस तरफ होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वाले बिंदु इस दी गई असमका को अगर संतुष्ट करते हैं तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा क्या होगा, इस तरफ होगा। अगर संतुष्ट नहीं करेंगे तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा क्या होगा, इस तरफ होगा। तो देखिए आपको जो है इस दी गई असमका में x की जगह 0 और y की जगह क्या करना है, 0 रखना है। x की जगह 0 और y की जगह 0 रखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए x की जगह 0 रख देते हैं। 3 × 0 प्लस 4 × 0
लेस देन इक्वल 12। तो देखिए ये जो पूरा 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल 12। तो देखिए 0 जो है 12 से छोटा होता है। 0 जो है ये चिन्ह क्या बता रहा है, ये चिन्ह ये बता रहा है कि 0 जो है 12 से छोटा होता है। तो देखिए 0 जो है 12 के बराबर नहीं होता। 0 जो है 12 से जो है छोटा तो होता है, लेकिन 0 जो है 12 के बराबर नहीं होता है। तो आपको जो है अगर ये दो चिन्ह लगे हों, अगर एक ही चिन्ह अगर संतुष्ट कर रहा है तो आपको जो है इस रेखा का हल क्षेत्र इसी तरफ खींचना है। अगर ये इसको अगर संतुष्ट करता है तो उसका हल क्षेत्र जो है क्या होगा, 0 की तरफ होगा। अगर संतुष्ट नहीं करता तो उसका हल क्षेत्र जो है इस रेखा के क्या होगा, इस तरफ होगा। तो देखिए 0 जो है 12 से छोटा है, 0 जो है 12 से छोटा है, यानी इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा क्या होगा, 0 की तरफ होगा, क्योंकि ये जो है संतुष्ट करता है। ये क्या संतुष्ट है, 0 जो है 12 से छोटा, ये जो क्या संतुष्ट है। यानी अगर संतुष्ट है, अगर हमने x की जगह 0, y की जगह अगर 0 रख दिया, अगर दी गई समका को अगर संतुष्ट करता है तो उसका हल क्षेत्र जो है 0 की तरफ होगा, यानी उसका जो हल क्षेत्र होगा इसी तरफ होगा। अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो उसका हल क्षेत्र जो है इसी तरफ होगा। तो देखिए ये जो है संतुष्ट करता है तो इसका हल क्षेत्र जो है इस तरफ होगा। तो आपको जो है ये बना देना है, आपको जो है इस तरफ छायांकित कर देना है। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है x प्लस टू आई ग्रेटर देन 4। तो देखिए पहले आपको जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर तो देखिए x प्लस 2i बराबर 4, इसकी जगह जो है बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये असमका जो है समीकरण में बदल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है सारणी बनाना है। पहले आपको जो है दी गई असमका को समीकरण में बदलना है। जब दी गई असमका समीकरण में बदल जाएगी तो आप जो है उसकी जो है सारणी बना लेंगे। तो देखिए ये x ये y, अगर हम x की जगह का 0 रखेंगे, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो देखिए y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 2। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 4। तो देखिए ये जो सारणी बन गई। अब आपको जो है ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये जो हमने ग्राफ बनाया है, तो देखिए अब इसका जो है ग्राफ खींचेंगे। जो पहला बिंदु है वो जो है 0,2 है, यानी x अक्ष 0 है, y अक्ष जो है 2 है। तो ये वाला बिंदु यहाँ आएगा 0,2, ये वाला बिंदु यहाँ आएगा, और 4,0 x अक्ष 4 है, y अक्ष जो 0 है, 4,0 यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए इसका जो है ग्राफ खींच देंगे। तो देखिए ये ग्राफ जो है किस समीकरण का है, ये ग्राफ जो है x प्लस 2i बराबर 4, इस समीकरण का ये ग्राफ है। अब आपको जो है जो असमका दी गई थी उस असमका का हल क्षेत्र बताना है कि हल क्षेत्र इस तरफ होगा कि इस रेखा के इस तरफ होगा। तो देखिए
पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल क्षेत्र ये लिखेंगे। तो देखिए जो असमका है x + 2y > 4 ये है। तो देखिए हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो जो है 0,0 होते हैं। तो अगर हम इस दी गई असमका में x की जगह 0 और y की जगह 0 अगर ये रखते हैं, अगर दोनों संतुष्ट कर जाते हैं, x और y के मान अगर ये दोनों इस दी गई असमका को अगर संतुष्ट कर जाते हैं, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा किस तरफ होगा, 0 की ओर, यानी इस तरफ होगा। अगर ये वाले बिंदु इस दी गई असमका को अगर संतुष्ट कर देते हैं, तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा क्या होगा, इसी तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x = 0, y = 0 रखने पर x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे। तो देखिए इसमें x की जगह 0, 2 × y की जगह 0 > 4। तो देखिए 0 जो है 4 से बड़ा है, ये चिन्ह बताता है कि 0 जो है 4 से बड़ा है। 0 जो है 4 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ये क्या असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। जब ये बिंदु इस दी गई असमका को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के क्या होगा, इस तरफ होगा, यानी बाहर की ओर होगा, रेखा के जो है अंदर की ओर नहीं होगा। अगर संतुष्ट कर जाते ये वाले बिंदु 0,0 अगर दी गई असमका को अगर संतुष्ट कर जाते, तो उसका जो हल क्षेत्र होता वह जो है इस रेखा के अंदर की ओर होता। और ये जो संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के बाहर की ओर होगा। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 2x - 3y < 6। तो देखिए इस दी गई असमका को पहले हम समीकरण बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, तो देखिए हम जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदल लेंगे। 2x - 3y = 6। अब हम जो है इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। तो देखिए अगर हम इस x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान आएगा -2। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 3। समीकरण की सारणी जो आप लोग अच्छे से बना लेते होंगे। अब देखिए इन बिंदुओं की सहायता से जो है इस दी गई समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए एक बिंदु है 0, -2 यानी x अक्ष 0 है, y अक्ष में -2 है। तो देखिए ये वाला बिंदु जो है इस जगह पे आएगा 0, -2। ये वाला बिंदु जो है यहाँ पे आएगा। अब एक बिंदु जो है हमारा 3,0 है, यानी x अक्ष 3 है, y अक्ष जो है 0 है। तो ये वाला बिंदु हमारा यहाँ पे आएगा 3,0। ये वाला बिंदु जो है यहाँ पे आएगा। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, तो ये जो है किस समीकरण के ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए ये जो है 2x - 3y = 6 इस समीकरण का जो है ग्राफ बन जाएगा। 2x - 3y = 6 इस समीकरण का जो है ये ग्राफ है। पहले हमने जो है इस समीकरण के जो है बिंदु प्राप्त किए थे, इस समीकरण के जो है बिंदु निकाले थे। बिंदु निकालने के बाद उन बिंदुओं से जो है हमने इस समीकरण का जो हमने ग्राफ खींच दिया। अब आपको जो है दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है।
तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल क्षेत्र हमें जो है 2x - 3y < 6 इस दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है। तो देखिए अगर x की जगह 0 और y की जगह 0 रखने पर, इसमें जो है x की जगह 0 y की जगह 0 रखने पर अगर इस असमका को अगर संतुष्ट कर देते हैं तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो होगा 0 की तरफ, यानी इस तरफ होगा। तो देखिए 2 गुणे x की जगह 0, 3 गुणे y की जगह 0 < 6, ये जो हम रख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। तो देखिए ये जो है 0 हो जाएगा, 0 < 6, 0 जो है 6 से छोटा है, 0 जो है 6 से छोटा है, यानी ये जो है संतुष्ट है। ये जो है संतुष्ट है, यानी इस असमका का जो हल क्षेत्र होगा वो जो है किस तरफ होगा, इस रेखा के जो है इस तरफ होगा। अगर संतुष्ट नहीं होता तो इसका जो हल क्षेत्र होता वह जो है रेखा के इस तरफ होता। तो देखिए ये जो है संतुष्ट है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के इसी तरफ होगा, इस रेखा के जो है इसी तरफ होगा। तो देखिए आपको जो है ये वाला भाग जो है छायांकित कर देना है। ये जो है दी गई असमका का हल क्षेत्र है। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया x + y < 5। तो देखिए पहले हम जो है इस दी गई असमका को समीकरण बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण बदलने पर, दी गई असमका को समीकरण बदलने पर। तो देखिए x + y = 5। अब हम जो है इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। तो देखिए x y, अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा। अब देखिए अब हम जो है इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। हमें इस समीकरण का ग्राफ खींचना है। इस समीकरण का एक बिंदु है 0,5। तो देखिए 0,5 x अक्ष 0 y अक्ष 5 और एक बिंदु है 5,0 x अक्ष 5 y अक्ष 0, ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। अब हम जो है इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो ये जो है x + y = 5, इस समीकरण का जो है ग्राफ खिंच जाएगा। अब हमें जो है दी गई असमका का हल क्षेत्र खींचना है कि दी गई असमका का हल क्षेत्र इस रेखा के इस तरफ होगा कि इस रेखा के इस तरफ होगा। तो देखिए दी गई असमका का हल क्षेत्र हम इस तरह से खींचेंगे। अगर मूल बिंदु के निर्देशांक होते 0,0, अगर x की जगह 0 और y की जगह 0 रखने पर दी गई असमका को अगर संतुष्ट करते हैं तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा किस तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल क्षेत्र, हल क्षेत्र असमका है x + y < 5। तो देखिए इसमें हमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रखना है। तो देखिए रखने पर x की जगह 0 y की जगह 0 < 5, 0 < 5, 0 5 से छोटा है, 0 5 से छोटा है, यानी ये जो है सत्य है, यानी संतुष्ट है, संतुष्ट है, ये जो है संतुष्ट है। तो देखिए जब ये संतुष्ट है तो इसका हल क्षेत्र जो है इस रेखा के क्या होगा, इस तरफ होगा। तो देखिए आपको जो है इस भाग को जो है छायांकित कर देना है।
तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 2x + y > 6। तो पहले हम जो है इस दी गई समकक्ष समीकरण बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई समकक्ष समीकरण बदलने पर 2x + y = 6। अब हम जो है इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। x y, x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान जो है 3 आएगा। अब हम जो है इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि हमने जो है इस समीकरण के बिंदु जो है प्राप्त कर लिए हैं। एक बिंदु है 0,6, 0,6 ये यहाँ पे आएगा। एक बिंदु है 3,0, 3,0 ये जो है यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें दी गई समकक्ष का हल क्षेत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल क्षेत्र। हल क्षेत्र बताने के लिए आपको जो है x की जगह 0, y की जगह 0 रखना है। तो देखिए पहले हम जो है दी गई समकक्ष लिख लेते हैं। इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रखने पर 2 × 0 + y की जगह 0, ये 0 हो जाएगा। 0 6 से बड़ा है, 0 जो है 6 से बड़ा है और 0 जो है 6 के बराबर है, यानी ये जो है क्या है, असंतुष्ट है। जब ये असंतुष्ट है तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस तरफ नहीं होगा। इसका जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के इस तरफ होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया 2x + 3y > 12। पहले हम इस दी गई समकक्ष को समीकरण बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई समकक्ष को समीकरण बदलने पर, दी गई समकक्ष को समीकरण बदलने पर तो देखिए 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। अब हम इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। इस समीकरण की जो है सारणी बनाएंगे। तो देखिए अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आएगा 4 और y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 6। अब आपको जो है ग्राफ खींचना है। एक बिंदु है 0,4, 0,4 और एक बिंदु है 6,0, 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ये वाला ग्राफ जो है 2x + 3y = 12 इस समीकरण का ग्राफ है। अब आपको जो है इस ग्राफ पर दी गई समकक्ष का हल क्षेत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल क्षेत्र और असमकक्ष है हमारी। असमकक्ष क्या है? असमकक्ष है 2x + 3y > 12। तो देखिए इसमें x की जगह 0 और y की जगह जो है 0 रख देंगे। रखने पर 2 × 0, 3 × 0 12, 0 + 0 और 12। अब आगे देखेंगे 0 <= 12। तो देखिए 0 जो है 12 से छोटा है, यानी ये जो है संतुष्ट करता है। जब ये जो है इसको संतुष्ट करता है तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के क्या होगा, इस तरफ होगा। हल क्षेत्र बताना बिल्कुल आसान है। आपको जो है दी गई समकक्ष में x की जगह 0 और y की जगह 0 रखना है। अगर
0,0 दी गई असमका को अगर संतुष्ट करते हैं तो उसका हल क्षेत्र हमेशा जो है 0 की तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा। अगर संतुष्ट नहीं करते तो उसका हल क्षेत्र जो है इस रेखा के इस तरफ होगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया x + 4y > 8। तो देखिए पहले हम जो है इस दी गई असमका को समीकरण में चेंज करेंगे। दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर तो देखिए x + 4y = 8। इस दी गई असमका को हमने जो है समीकरण में बदल दिया। अब इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। तो देखिए x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान आएगा 2। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 8। तो देखिए हमने जो है समीकरण के बिंदु प्राप्त कर लिए। अब हम जो है इस समीकरण का ग्राफ बड़ी आसानी से खींच लेंगे। पहला बिंदु है 0,2, 0,2 ये यहाँ पे आएगा, और दूसरा बिंदु है 8,0, 8,0 ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये ग्राफ है हमारा 4x + 4y = 8। इस समीकरण का ग्राफ है। तो देखिए हल क्षेत्र बताना है हमें, जो है दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है। असमका है x + 4y > 8। इसमें x की जगह 0 और y की जगह हम 0 रखेंगे। रखने पर x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देंगे। तो देखिए ये 0 जो है 8 से बड़ा है, 0 8 से बड़ा है। तो देखिए ये जो है क्या है, असंतुष्ट है। ये असंतुष्ट है। जब ये असंतुष्ट है तो इस दी गई असमका का जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के इस तरफ होगा, रेखा के जो है बाहर की ओर होगा। यह आप लोगों ने अब अच्छे से सीख लिया है कि हल क्षेत्र या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा। अगर 0,0 दी गई असमका को अगर संतुष्ट करते हैं तो उसका हल क्षेत्र इस रेखा के अंदर की ओर होगा। अगर संतुष्ट नहीं करते तो उसका हल क्षेत्र जो है इस रेखा के इस तरफ होगा। ये आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है x - 2y <= -1। तो पहले हम इस दी गई असमका को समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर x - 2y = -1। अब हम इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। सारणी बनाना बच्चों का खेल है। इस x की जगह हम 1 रखेंगे। तो देखिए इस x की जगह हम 1 रखेंगे। 1 - 2y = -1, -2y = -1। इसका पक्षांतर हो जाएगा -1, -2y, -1 -1 क्या होगा, माइनस का 2 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 1 आएगा। तो देखिए अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। अगर हम y की जगह 0 रख देंगे, अगर हम y की जगह 0 रख देंगे तो x का मान -1 आएगा। अब हम जो है इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। एक बिंदु है 1,1, x अक्ष 1 और y अक्ष 1, x अक्ष 1 और y अक्ष 1 ये वाला बिंदु जो है यहाँ पे आएगा। 1,1 यहाँ पे आएगा और x अक्ष जो है x अक्ष -1 और y अक्ष जो है 0 है, ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। -1,0 ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। अब देखिए इनको जो मिला देंगे। अब
दी गई असमका का हल क्षेत्र बताएंगे। तो देखिए ये ग्राफ जो है x माइनस 2i बराबर -1 इस समीकरण का ये ग्राफ है। अब हमें इस ग्राफ पर दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है कि इस ग्राफ पर दी गई असमका का हल क्षेत्र इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हल क्षेत्र असमका दी गई है x माइनस 2i लेस देन इक्वल -1। हल क्षेत्र बताने के लिए आपको जो है x की जगह 0 और y की जगह 0 रखना है। रखने पर 0 माइनस 2i लेस देन इक्वल -1। तो देखिए y की जगह भी 0 रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा पूरा। 0 लेस देन इक्वल -1। 0 जो है -1 से छोटा है, ये वाला चिन्ह बता रहा है कि 0 जो है -1 से छोटा है। 0 जो है कभी -1 से छोटा नहीं हो सकता है। 0 जो है -1 से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये क्या है, ये जो है असंतुष्ट है। ये जो है असंतुष्ट है। तो देखिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस तरफ नहीं होगा, उसका हल क्षेत्र जो है इस तरफ होगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया 3y माइनस 5x लेस देन 30। तो देखिए पहले हम इस दी गई असमका को समीकरण में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर। तो देखिए 3y माइनस 5x बराबर 30। अब हम इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। एक्स वाई, अगर हम x की जगह 0 रख देंगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान 10 आएगा। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा -6। अब देखिए अब हम जो है ग्राफ खींचेंगे। पहला बिंदु है 0,10। तो देखिए 0,10 ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। दूसरा बिंदु है -6,0 -6,0 ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को जो मिला देंगे, ये ग्राफ जो है 3y माइनस 5x बराबर 30 इस समीकरण का ग्राफ है। अब हमें जो है दी गई असमका का हल क्षेत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल क्षेत्र। असमका दी गई है 3y माइनस 5x लेस देन 30। तो देखिए इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देंगे। रखने पर तो आगे देखिए 3y की जगह 0, 5 गुणे x की जगह 0 लेस देन 30। तो देखिए ये 0 हो जाएगा पूरा। 0 जो है 30 से छोटा है, यानी ये क्या है, ये जो है संतुष्ट है। जब ये संतुष्ट है तो देखिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के इस तरफ होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया y लेस देन -2। तो देखिए पहले हम इस दी गई असमका को समीकरण में बदलेंगे। तो देखिए y बराबर -2। अब इसका जो है हम ग्राफ खींच देंगे। x डैश y और नीचे y डैश
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3 -4। तो देखिए y बराबर -2 है, y बराबर -2 यानी ये जो है x अक्ष के समांतर, इसका जो ग्राफ होगा x अक्ष के समांतर होगा। y बराबर -2 है, ये जो है x अक्ष के समांतर इस समीकरण का ग्राफ होगा y बराबर -2। अब देखिए, अब हम जो है दी गई असमका का हल क्षेत्र बताएंगे इसमें। तो देखिए y लेस देन -2, y की जगह हम 0 रख देंगे, में y बराबर 0 रखने पर 0 लेस देन -2, 0 -2 से छोटा है। ये चिन्ह बताता है कि 0 -2 से छोटा है। 0 जो है -2 से छोटा नहीं होता है, 0 जो है -2 से बड़ा होता है। तो देखिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इसके बाहर की ओर होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल -6। तो देखिए पहले हम इस दी गई असमका को समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, तो देखिए -3x + 2y बराबर -6। अब देखिए, अब हम जो है इस समीकरण की सारणी बनाएंगे। x y, x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। y का मान आएगा -3, और अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 2। अब देखिए, अब हम इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। x अक्ष 0, y अक्ष -3, ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। 0, -3 ये बिंदु यहाँ पे आएगा। दूसरा बिंदु है 2, 0, x अक्ष 2 और y अक्ष 0, ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। अब हमें बताना है दी गई असमका का हल क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हल क्षेत्र, और हमें बताना है -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल -6। इस असमका का हल क्षेत्र बताना है। तो देखिए इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रखने पर, तो देखिए -3 × 0 + 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल -6, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल -6, 0 जो है -6 से बड़ा, यानी ये क्या है, ये जो है संतुष्ट है। ये जो है संतुष्ट है। जब ये संतुष्ट है तो इसका हल क्षेत्र जो है अंदर की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया y + 8 ग्रेटर देन इक्वल 2x। तो देखिए y इसको इस साइड ले आएंगे, -2x, और इसका पक्षांतर कर देंगे, -8 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम जो है इस दी गई असमका को समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, दी गई असमका को समीकरण बदलने पर, तो देखिए y -2x बराबर -8। तो देखिए अब हम
इस समीकरण की साड़ी बनाएंगे। x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान -8 आएगा। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। अब देखिए, अब हम जो है इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। पहला बिंदु है 0, -8, 0, -8। तो देखिए ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा और दूसरा बिंदु है 4, 0, 4, 0। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है और ये ग्राफ है हमारा y-2x बराबर -8 इस समीकरण का ग्राफ है। तो देखिए अब लिखेंगे हल। क्षेत्र y-2x ग्रेटर देन इक्वल -8। तो देखिए इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे। रखने पर तो देखिए y की जगह 0, 2 गुणे x की जगह 0 -8, तो ये 0 हो जाएगा और 0 जो है -8 से बड़ा होता है, यानी ये जो है क्या है, ये जो है संतुष्ट है। अब इसका हल क्षेत्र होगा इस रेखा के इस तरफ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया x - y < 2। तो देखिए पहले हम इस दी गई समका को समीकरण बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई समका को समीकरण बदलने पर, दी गई समका को समीकरण बदलने पर तो देखिए x - y बराबर 2 और इसकी अब साड़ी बना लेते हैं। x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान आएगा -2। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 2। अब हम खींचेंगे इस समीकरण का ग्राफ। एक बिंदु है 0, -2, 0, -2। दूसरा बिंदु है 2, 0, 2, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है और ये ग्राफ है x - y बराबर 2 इस समीकरण का ग्राफ है। तो देखिए हल। क्षेत्र x - y < 2। तो देखिए इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रखने पर तो देखिए 0 - 0 ये 0 हो जाएगा, < 2। तो देखिए 0 2 से छोटा है, 0 जो है 2 से छोटा है, यानी ये भी क्या है, ये भी जो है संतुष्ट है। तो इसका भी जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के इस तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया 2x - 3y > 6। तो देखिए पहले हम इस दी गई असमका को समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर, दी गई असमका को समीकरण में बदलने पर तो देखिए 2x - 3y बराबर 6।
तो देखिए एक्स वाई, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो y का मान -2 आएगा। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। अब देखिए पहला बिंदु है 0, -2, x अक्ष 0 y अक्ष -2, ये यहाँ पे आएगा 0, माइनस ये आएगा इस जगह पे। और दूसरा बिंदु है 3, 0, x अक्ष 3 y अक्ष 0। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है और ये ग्राफ है 2x - 3y बराबर 6। इस समीकरण का ग्राफ है। अब देखिए अब आपको बताना है हल क्षेत्र की दी गई है समका का हल क्षेत्र है। हल क्षेत्र इस रेखा किस तरफ होगा, तो देखिए समका दी गई है 2x - 3y ग्रेटर देन 6। इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देंगे। रखने पर तो देखिए 2 × 0 - 3 × 0, ये 0 हो जाएगा। 0 6 से बड़ा है, यानी ये क्या असंतुष्ट है। जब ये असंतुष्ट है तो इस दी गई असमका का जो हल क्षेत्र होगा वह जो है इस रेखा के इस तरफ होगा। तो देखिए हमने जो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करा दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।